जिस तरह से रिया इस पूरे मामले को नकार रही है, जिस तरह की लीगल बैकिंग उनके पास है, वो ये मान रही है उसी सुझाव पर आगे बढ़ते हुए कि इस स्टेज पर सीधे स्वीकार कर लेना बड़ी गलती साबित होगी उनके लिए टैक्टिकली। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रिया पर यह जानकारी है। ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है रिया ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है। सीधे ड्रग्स खरीदने की बात से भी रिया ने इनकार कर दिया है। चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश सावंत हो, इन सभी ने एनसीबी के सामने जब व्हाट्सएप चैट उनके रखे गए, पेडलर्स के बयान रखे गए, उसके बाद उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन रिया जस की तस इससे इनकार कर रही है। ये अपने आप में बताता है कि व्हाट्सएप चैट के साथ कन्फ्रंट करने के बावजूद रिया का ये रवैया एक ऐसा संकेत है कि वो लीगली इस पूरे मामले को देख रही हैं कि इस वक्त स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी चूक होगी। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मौसमी बिल्कुल अंजना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को समझना। 3 डिनायल्स आए हैं रिया की तरफ से कि वो उन्होंने ड्रग ना तो खरीदा, ना तो मंगवाया, ना ड्रग को ट्रांसपोर्ट करवाया और ना ही ड्रग कंज्यूम किया। ये 3 डिनायल रिया ने किए हैं और इससे ये साबित होता है अंजना कि हर एक कदम सोच समझ के रिया अपने वकीलों से कंसल्ट करके कर रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती कुछ और बोलते हैं और रिया अब दूसरी धुन अलाप रही है, दूसरा राग अलाप रही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है ये मसले में वो गंभीर रूप से फंस सकती है। दूसरा जो दलील उनके वकीलों ने दी होगी कि कोई भी मटेरियल सब्सटेंस घर से नहीं मिला है, केस बहुत कमजोर है, बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए कबूलना बहुत बहादुरी नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, जहां तक रिया का सवाल है। तो 3 डिनायल आज पूरे दिन में रिया ने दिए हैं और यही वजह है कि कल दोबारा रिया को कन्फ्रंट किया जाएगा। बाकी 3 जो कड़ियां हैं इसमें उनके साथ हम देखेंगे कि रिया आगे क्या बोलती है। मौसमी हमारे साथ दिवेश इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। दिवेश, आप ये जानकारी दे रहे हैं, रिया इनकार कर रही है। व्हाट्सएप चैट सामने रखने के बाद भी, पेडलर्स के बयान आने के बाद भी, शौविक ने भी कबूला था बहन के बारे में, इन सब के बावजूद अगर वो डिनाई कर रही है तो जाहिर तौर पर वो ये समझ गई है गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिवेश जी, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी हैं इस केस में भी, रिया चक्रवर्ती इस केस में भी मुख्य आरोपी हैं। उन्हीं का नाम था इस कंप्लेंट कॉपी में, जो कंप्लेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रजिस्टर की थी। इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती और अन्य ऐसा मेंशन किया हुआ था। इसी के साथ रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सबसे पहले उस नेटवर्क तक पहुंची जहां पर बड्स और डूबीज की स्मगलिंग चल रही थी। इसके तहत कर्नाटक, गोवा, मुंबई और दिल्ली 4 जगह पर रेड की गई, सर्चेस की गई, ड्रग सीज किया गया, 2 सप्लायर्स को पकड़ा गया। इन 2 सप्लायर्स से जो बांद्रा के पेडलर्स थे, जिनसे शौविक चक्रवर्ती टच में था, उन्हें गिरफ्त में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ करने के बाद शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आया और शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को पूछताछ के लिए लाया गया। उन दोनों के ही इंटरोगेशन से, उन दोनों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि दीपेश सावंत भी उनके साथ शामिल था प्रोक्योरमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में। एनडीपीएस के तहत प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी, ये तीनों ही कानूनन जुर्म है, ये बैंड सब्सटेंस है। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ एक सेकंड, सौरभ अख्तारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिया के घर से। मैं लौट रही हूँ आपके पास। सवाल यही है कि रिया क्या सोचकर ये स्टेप उठा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। दिवेश, जल्दी से सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, अब कुछ देर में वहां पर पहुंचने वाली है, लेकिन कम से कम आज के लिए ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की जो आशंका जाहिर की जा रही थी उससे बच निकली रिया। दिवेश। बिल्कुल बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से आपने कहा कि आज जब रिया अपने घर से निकली थी तो यही शक जताया जा रहा था कि जिस तरीके से उनके भाई को समन्स किया गया था, फिर उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। दीपेश सावंत जो कि सुशांत के बेहद करीबी है, उनसे भी पूछताछ की गई थी। उनको तो ये तक विटनेस बनाने की बात थी, लेकिन फिर उनको भी अरेस्ट किया गया। तो आज ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन आज वो उनको 6 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि कल भी उनसे पूछताछ की जाएगी। इस वक्त जिस घर के
बाहर हम मौजूद है, यही रिया चक्रवर्ती का घर है। और बाहर की अगर जो तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि बाहर पुलिस का काफी जबरदस्त बंदोबस्त लगा गया है, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी लाइफ को कुछ तरीके का थ्रेट है, इसलिए जहां पर भी वो जाती है, जहां पर भी वो ट्रैवल करती है, मुंबई पुलिस का सख्त पहरा रहता है हर तरफ। और कुछ ही देर में अंजना, थोड़ी देर में अब रिया चक्रवर्ती यहां पर आ जाएगी। उन्होंने भी शायद ये उम्मीद नहीं किया रहेगा, क्योंकि जब वो घर से निकली थी कि वो आज आएगी वापस या फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। और अंजना, सबसे बड़ी बात कि एजेंसीज के सामने जो क्वेश्चनिंग होती है ये पहली बार नहीं हुई है उसके साथ। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने उनका स्टेटमेंट लिया था, उसके बाद ईडी उनका कितनी बार स्टेटमेंट ले चुकी है, सीबीआई को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो कोई एजेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एकदम टफ सवाल होते हैं, उनको फेस करना रिया चक्रवर्ती के लिए उतनी मुश्किल भरी बात नहीं। लेकिन फिलहाल एनसीबी की अगर जो बात करें तो उनके पास पुख्ता सबूत है, पहले से ही ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार है। जो दूसरे जो आरोपी है उनके भाई है, सुशांत के जो करीबी है दीपेश सावंत से लेके, उन्होंने कबूल किया है कि नहीं, रिया चक्रवर्ती हमारे साथ बातचीत करती थी और वो कहती थी कि हमें ड्रग्स पकड़ करना है। तो ये सब सवालों का जवाब देना रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहेगा। लेकिन सौरभ अख्तानिया, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, दिवेश सिंह, आप लोग लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। जब इस तरह के फोरेंसिक व्हाट्सएप चैट के साथ भी कन्फ्रंट किया जाता है, तब भी वो उससे इनकार कर देती है। ये बताता है कि किस तरह की तैयारी के साथ मौसमी सिंह वो वहां पर पहुंच रही है बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर यही है कि मना कर दिया है रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने। लेकिन मौसमी सिंह, अगर वो मना करती है, इनकार करती है, व्हाट्सएप चैट सामने दिखाने के बावजूद, पेडलर्स के कबूलनामे के बावजूद, पेडलर्स के बयानों के बावजूद, शौविक चक्रवर्ती खुद के भाई के बयान के बावजूद, ये बताता है किस तरह की लीगल जानकारी, तैयारी और एक तरह से वो आई है। क्योंकि चाहे इससे पहले दीपेश सावंत हो या अन्य हो, सैमुअल मिरांडा हो, वो नहीं टिक पाए एनसीबी के सामने। लेकिन आज के 6 घंटे की पूछताछ में रिया जस की तस अपनी बात पर अड़ी रही। मौसमी सिंह, बिल्कुल, देखिए अंजना, हमारा काम नहीं है कि कोई आरोपी हो तो उसको दोषी साबित करे, पर अगर कोई आरोपी झूठ पे झूठ बोलता है या सच को झूठ बोलता है तो, और या अलग अलग बयानबाजी करता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और एनसीबी कुछ न कुछ सोच के ही रिया को दूसरे दिन पड़ताल के लिए बुलाएगी, क्योंकि एनसीबी के पास भी कुछ आधार होगा, तथ्य होंगे, वो व्हाट्सएप चैट होगी और बाकी सीडीआर डिटेल्स भी होंगी। जाहिद को जानती है रिया की नहीं जानती है, सैमुअल मिरांडा को भेजा था कि नहीं भेजा था, क्या फोन पे बातचीत हुई थी, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, एसएमएस है, व्हाट्सएप है। तमाम ऐसे औजार होते हैं एनसीबी के पास और हैं जिसके जरिए वो अपना केस बिल्डअप करेगी। और यही वजह है कि कल का दिन जजमेंट डे हो सकता है, आर या पार, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को जब कन्फ्रंट किया जाएगा शौविक से और दीपेश से और सैमुअल मिरांडा से, तो रिया क्या वही बात बोलती है जो सैमुअल मिरांडा बोलते हैं, या फिर दीपेश सावंत बोलते हैं, या फिर शौविक चक्रवर्ती? ये बहुत सारे पेच है, पर कुल मिला के आज के दिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात आई है कि एक बयानबाजी होती है, एक स्टेटमेंट होता है उन्हीं के भाई का, जिसको रिया खारिज कर देती है। तीनों डिनायल्स इशू कर दी है रिया ने, ना उन्होंने डिलीवर करवाया, ना उन्होंने ड्रग्स की खरीद फरोख्त की, ना उसको ट्रांसपोर्ट कराए, यानी कि एनडीपीएस एक्ट के तहत वो बिल्कुल बेकसूर है। ये दलील है रिया की, और यही वजह है कि एनसीबी ने भी अब ईडी चोटी का जोर लगा दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी निकालने के लिए। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं।